जो निचले पायदान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वह पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इसीलिए यह चीज़ सामने निकल के आई। लोग आहत हैं कि भगवान राम के जो चढ़ावे के जो धन संपत्ति है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। एसआईटी जांच पर हर किसी को भरोसा करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने अगर इसका गठन किया है तो कुछ सोच समझ के गठन किया है। इस वक्त मेरे साथ महंत संजय दास जी मौजूद हैं, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। संजय दास जी, ये जो अयोध्या में एक नई बहस छिड़ी हुई है चढ़ावे में चोरी को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? संत समाज बहुत नाराज है बताया जा रहा है। देखिए, भगवान श्री राम का राम मंदिर इतने सालों के बाद 500 सालों के संघर्ष के बाद बना और भगवान प्रतिष्ठित हुए और जितने भी सनातन धर्मी पूरे विश्व से थे अयोध्या की तरफ लोगों की दृष्टि हुई और आज इस कदर है कि भीड़ की तादाद निरंतर बढ़ रही है। इस सिचुएशन में अभी सुनने में आया, जैसा कि मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा, कि चंदा चोरी का मामला राम मंदिर में इस प्रकरण में आया है। तो इसमें क्या है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं वह कहीं न कहीं बहुत यह घृणित कार्य है। जिसने भी किया है वह सलाखों के पीछे होना चाहिए। और रही बात जांच की, जो जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है और जांच चल रहा है। जांच की प्रक्रिया निरंतर आगे भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे उसका पर्द खुल रहा है ऐसे ऐसे उसमें टाइम भी लग रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जो निचले पायदान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वह पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और इसीलिए यह चीज़ सामने निकल के आई। मन जी, मुझे ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या में तमाम सारे साधु संत भी अपनी अलग अलग बात रख रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि इसमें जो बड़े लोग हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं, एक पक्ष कह रहा है कि बड़े लोगों की भी भूमिका है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें जो बड़े पदों पे ट्रस्ट में बैठे हैं वह इतने एज हैं, इतनी उम्र है और आज तक उन लोगों के ऊपर कहीं ऐसे धब्बे नहीं लगे। जैसे कि चंपत राय जी के जहाँ तक सवाल है, उनको अगर ले लिया जाए तो आज तक जितने भी कार्यों को उन्होंने अंजाम दिया, राम मंदिर से पहले भी जो योगदान रहा और राम मंदिर के बाद में जो ट्रस्ट में आए और अभी तक जो कार्यों को अंजाम दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। हाँ, निचले पायदान के जो कर्मचारी हैं ये इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। 99% ये संभावना पूरी है। जिस तरह से एसआईटी की जांच या रिपोर्ट या समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है और पकड़े जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहा है, चीज़ें निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। रही बात उनका, तो देखिए, इतने उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति और इतने उम्र दराज जिसके ऊपर कभी कालिमा नहीं लगा और वह व्यक्ति अपने चरित्र के ऊपर इस तरह से इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा दाग लेके इस जीवन से जाना नहीं चाहेगा। अच्छा मान जी, एक बड़ा सवाल है, आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, यही एक बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। तमाम सारे राजनीतिक दल के लोग ये कह रहे हैं कि बड़ों को बचाने की कोशिश हो रही है। जैसे आपने जिक्र किया चंपत राय जी या अनिल मिश्रा जी या गोपाल राव जी, ये ऐसे उच्च पद पर बैठे हैं जिनके ऊपर दाग नहीं लगा है। लेकिन अब मांग इस तरह की होने लगी है कि अगर छोटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो इनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। अगर जांच में दोषी होंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, अगर नहीं होंगे तो मुक्त हो जाएंगे। देखिए, जांच चल रहा है, जांच उन लोगों के ऊपर भी चल रहा है, चाहे छोटे कर्मचारी हों उनके ऊपर भी चल रहा है, बड़ों के ऊपर भी चल रहा है। उनसे पूछताछ हो रही बाकायदा। अगर इनमें संलिप्तता पाई गई तो निश्चित है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी ही होगी। अच्छा महाराज जी, चंपत राय जी ने भी, अनिल मिश्रा जी ने भी, गोपाल राव जी ने भी ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। कल ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। कल ये तय होगा कि इस्तीफा स्वीकार किया जाए ना किया जाए। एसआईटी जांच पर भी बातचीत होने वाली है। आप लोग एसआईटी जांच को लेकर कितना संतुष्ट हैं? देखिए, एसआईटी जांच पर हर किसी को भरोसा करना चाहिए। वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका गठन किया है और वह एकदम निर्विवाद निर्विकार है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अगर इसका गठन किया है तो कुछ सोच समझ के गठन किया है और उन्हें जो भी चीज़ें अवगत कराई जाएंगी और रियल एकदम अवगत कराई जाएगी और जो एसआईटी की जांच होगी वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। मतलब आपके हिसाब से छोटे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनके अभी तक नाम सामने आए 8 लोग जो जेल गए? बिल्कुल, छोटे इसलिए जिम्मेदार हैं कि छोटे जो इस कदर से इन्वॉल्व है कि वो जो उनका बैकग्राउंड, अगर पहली बात तो इस पर फोकस करना चाहिए तो उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके चाल चलन कैसे, उनके रख रखाव कैसे, उसके फैमिली मेम्बर कैसे हैं, तभी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए था उसमें। ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्व करके और आज स्थिति ये आ गई
पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में एक गलत संदेश जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है, दुखद है। ये अयोध्या को लेकर यही सवाल मैं आपसे करने वाला था कि अयोध्या को लेकर एक अलग तरह से नैरेटिव सेट करने लगे कि वो धर्म नगरी अयोध्या जहाँ पर साधु संतों ने आंदोलन किया, उसको लेकर अलग नैरेटिव सेट हो रहा है, कुछ असर पड़ता है क्या? बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं देखिए जो है जनता के ऊपर तो देखिए आस्था, भगवान के प्रति जो आस्था है वो आस्था में तो कोई कमी नहीं है। आम जनमानस में कुछ चीज़ें हैं, गिरावट जो है जिससे लोग आहत हैं कि भगवान राम के जो चढ़ावे के जो धन संपत्ति है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इससे लोग तो आहत तो ही हैं। आम जनमानस आहत, जो भी श्रद्धालु अपने चीज़ों को, अपने खून पसीने, अपने जेवरात को, चीज़ों को ला करके भगवान के श्री राम के चरणों में समर्पित किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अगर बंदरबांट हो रहा है तो इससे तो आहत स्वाभाविक होगा, क्योंकि वो तो उम्मीद कर रहा कि भगवान के श्रृंगार में लगेगा, भगवान के जो वस्त्र है जो उनको पहनाया जाएगा, जो धारण करवाया जाएगा, उस तरह से वहाँ पर दिया जाएगा, वहाँ पर लगेगा भगवान, उससे हमें आशीर्वाद मिलेगा, इस कल्पना के साथ वो इस चीज़ को सोचता है। तो ऐसा बंदरबांट हुआ जिसके लिए तो चिंतित और मतलब व्यथित तो ही है। बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत संजय दास जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे चढ़ावा चोरी के मामले ने कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा किया है, लेकिन सभी को एसआईटी जांच और पुलिस जांच का इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार किसकी भूमिका संदिग्ध है और कौन दोषी है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।